यहाँ एकत्रित होने के लिए एक छोटा सा मकसद है जो हम सबको एकत्रित कर रहा है। द कॉज इज सेम, दैट इज द अकोमोडेशन विच इज पेंडिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, बट एज वी नो इट इज नॉट दैट इजी कि रातों रात अकोमोडेशन बन जाएगा, इट विल टेक टाइम। तो हम इसमें गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट ने काफ़ी सहयोग किया, एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीफ डिपार्टमेंट, हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो लेबर्स, जो वर्कर्स, जो मेजॉरिटी के यहाँ लोग, इन सब का इसमें सहयोग रहा। ये कोई वैसी चीज़ नहीं है कि जो रातों रात बन सकती थी, इट विल टेक टाइम। तो हम पीएम पैकेज के अंतर्गत किराए पे रहने वाले कुपवारा के कर्मचारी हैं। जैसा कि यहाँ कभी कभार जो हालात रहते हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग इनसे वाकिफ़ है। तो उनसे हम माइनॉरिटी के एम्प्लॉयज़ में थोड़ा डर का माहौल आ जाता है। मेजॉरिटी जब हमारे साथ दिन में होती है तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं, अपनी ड्यूटीज़ कर पा रहे हैं, तभी आज हम यहाँ हैं। लेकिन जब शाम का वक्त होता है तो सभी लोग अपने बंद कमरों में होते हैं, तब ना हमारे साथ ये लोग सब इकट्ठे होते हैं, कोई हंदवारा में, कोई कुपवारा में, कोई ब्रनवारी। गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, पुलिस प्रशासन मेजॉरिटी सिक्योरिटी दे पाती है, लेकिन उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है इतनी जगहों पर करना। जो इस पैकेज की बुनियाद थी उसमें कहा गया था कि आपको एक एकोमोडेशन दिया जाएगा ड्यूरिंग योर सर्विस। तो ये एकोमोडेशन आज इस कगार पर है कि आप देख सकते हैं, इट इज़ रेडी टू मूव इफ वी टेक इनिशिएटिव कलेक्टिवली। एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है, थोड़ा सा इसमें जल्दी करने की ज़रूरत है, सो दैट कि आने वाले 1-2 महीनों में हमें मिल सके, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर भी एक बर्डन कम हो जाएगा। सिक्योरिटी इश्यूज एक ही जगह पर उनको रखना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ में कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा डिस्क्रिप्शन है और ये एक वजह है आज हम एकत्रित हुए हैं। ये आज संडे का दिन है, हम सभी कर्मचारी हैं, हमको अपनी मर्यादा में रहना है। तो ये हमारी इसमें सिर्फ एक हम्बल अपील है। एज ए एम्प्लॉय हम हर ऑफिस नहीं पहुंच सकते अपनी बात बताने के लिए, और जैसे कि हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो इतनी कोई हमारी वो लीडरशिप है नहीं जिसने कुपवारा का अभी तक हाईलाइट किया हो इन चीज़ों को लेके। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी सहयोग किया, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफ़ी सहयोग किया। हम माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ का हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट जो हमारे जम्मू बेस्ड है, जो जम्मू से हमारे ऑफिस चलते हैं, वहाँ हम एज ए एम्प्लॉय नहीं जा सकते, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो हम सब लोग यहाँ मिलके आपके सामने ये बात रख रहे हैं ताकि ये बात रिलीफ विभाग, कंसर्न इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में है तो इन चीज़ों पे डायरेक्शन अपनी डाले। वो कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम रेंटेड एम्प्लॉयज़ का भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाएगा अगर इन चीज़ों पे आने वाले समय में होगा। एज कंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन वर्क्स में टाइम लग जाता है। डेडलाइन का इसमें ऐसा जो था उस साल से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टाइम पे ही है, बस कुछ फाइनल फिनिशिंग वर्क्स बचे हुए हैं। तो आप जैसे कि हम घर में भी कोई काम करते हैं, काम करना बहुत ईजी है, तो उसके बाद जब उस काम को हम कलेक्ट करते हैं, जब हम सफाई चलाते हैं, टाइल्स लगा दी, सफाई चलाते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो बस वहाँ पर थोड़ी सी डेडिकेशन लेवल हमारा बढ़ जाना चाहिए। तो वो चीज़ जैसे वो डेडिकेशन जब डिपार्टमेंट उसमें दिखाएगा, एक्सपेक्टेशन उसका तेज़ किया जाएगा, तो सब फाइनल फिनिशिंग वर्क्स हैं। जैसे यहाँ लिफ्ट का काम शायद होने जा रहा है, वो पेंडिंग दिखाई दे रहा है। बिल्डिंग्स तो क्रिएटेड है, सबसे मेन चीज़ है जो बेसिक एमिनिटीज़, सैनिटरी, वाटर सप्लाई, ये सब चीज़ होनी चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन होनी चाहिए, जो कि यहाँ नज़र आ रही है। इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऑन टाइम है। बस जो हमारा इशू है, आपके इस सवाल को मैं यहाँ से बता देता हूँ, जो हमारे इशू और डिमांड्स में जो हमने कुछ पॉइंट्स रखे, तो हमारे इशू में एक पॉइंट ये है कि बीते ही वर्ष 2024 में राहत विभाग ने अक्टूबर के महीने में, सितंबर या अक्टूबर के महीने 22 अक्टूबर 2024 को एक आवंटन पत्र जारी किया था, अलॉटमेंट लिस्ट। तो उसके बाद वो प्रैक्टिकली नहीं मिली, और जहाँ तक कि हम ये भी जानते हैं कि यहाँ विंटर सीजन होता है, 6 महीने काम नहीं हो पाता है, वो सब चीज़ें। लेकिन हमें अब एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 1-2 महीनों में उस लिस्ट को ऑन ग्राउंड लाया जाए, हमको फिजिकली अकोमोडेट किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम कर ही रही है, एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये नहीं बता सकते आप क्या कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम बेहतरीन कर रही है। जो हम एकत्रित यहाँ हुए हैं, इसमें एक छोटा सा कॉज है, 2010 से एम्प्लॉय अपॉइंट होना शुरू हुई। 2014 में प्रीफैब की एक कॉलोनी हमारी नुतनुसा में हमारे भाइयों को मिली,
ये थोड़ी परमानेंट लग रही है, कंक्रीट बेस है, वो प्रीफैब है। तो उस कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी में है। मतलब दिन में तो हम सब एक ही जैसे हैं, लेकिन शाम को थोड़ा सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। तो हम सब जो आपको नए चेहरे यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कभी आज तक नहीं आए, क्योंकि हमारी बात रखी नहीं गई, हमारी बात रखी नहीं गई। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से एक अपील है, जो एक पॉजिटिव वे में जा रहा है, कि जैसे यहाँ पर 18 बिल्डिंग्स हैं, 18 में से 15 रेडी टू मतलब कंस्ट्रक्टेड है, थोड़े बहुत फिनिशिंग वर्क्स है। तो 15 में से 4-5 बिल्डिंग्स ऐसी भी है, हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बात होती है इस बारे में। तो जैसे कि आने वाले कुछ ही 2-3 महीने में 7 से 8 ब्लॉक तो वो दे सकते हैं। तो अगर ये स्टेप बाय स्टेप भी, जैसे हमारे साथ जो ये गैदरिंग, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हम सबका एक काज है। यहाँ कोई लीडर नहीं, यहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं, वी आर सेम। लेकिन अब जब कोई बात दर्शानी है तो वो किसी तरीके से दर्शाई जा सकती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी एक अपील है, जो लोग हम यहाँ पर आए हैं, हम वॉलंटियरली अपने नाम एडमिनिस्ट्रेशन को दे सकते हैं। तो फर्स्ट फेज में जो लोग रेंटेड अकोमोडेशन पे रहते हैं, उनको अकोमोडेशन दी जाए, ताकि वो भी सिक्योरिटी महसूस कर सके ड्यूरिंग नाइट आवर्स। बाकी बताने की ज़रूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, चाहे वो डिविजनल सतर पे हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सतर पे हो, वो अपनी तरफ से तो उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस क्रिएट किया है, तभी आज हम यहाँ पर इस मंच पे आ पाए हैं।